आइएगा देखिएगा, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 22, सीए में फाइनल दिसंबर 2019। आइएगा सॉल्यूशन 22 पर बात करते हैं। The financial profit and loss account of a manufacturing company for the year ended 31st March 19 आपको दिया हुआ है 1,15,71,480। तो लीजिए अपन लिख देते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। ये लीजिए, ये आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल बुक्स दिया हुआ है। पहला पॉइंट, आपने अपनी कुछ डिस्कार्डेड असेट बेची है जिस पर आपको 95,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट जब आपने फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में लिखा होगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो गए होंगे। तो यहां से माइनस कर देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट्स। लीजिए 95,000 का प्रॉफिट अपन कम कर देंगे। अब आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है तो ये भी एक इनकम है, इसने भी आपके प्रॉफिट को बढ़ा रखा है, तो माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट रिसीव्ड 1,05,000। 1,05,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट वाज नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट अकाउंट। फाइनेंशियल बुक्स में वॉलेंट्री रिटायरमेंट का पेमेंट आपने शो किया तो आपके प्रॉफिट कम हो गए होंगे। तो अब हम इस प्रॉफिट को क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो प्लस कर दीजिए वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट। वॉलेंट्री रिटायरमेंट पेमेंट 3,80,000। आइए उसके बाद some renovation work was carried out at a cost of rupees 620 and its useful life was only for the 5 years। तो हमने जो 620 रिनोवेशन वर्क का लिख दिया उसकी वजह से हमारे प्रॉफिट कम हो गए, तो हम वापस से उसका 4/5 प्लस कर देंगे। रिनोवेशन एक्सपेंसेस। आइए 4/5 ऑफ रिनोवेशन एक्सपेंसेस। आपको रिनोवेशन के खर्चे दे रखे हैं 6,20,000 इंटू डिवाइड बाय 5 इंटू 4 यानी 4,96,000। ये लीजिए, ये हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट, डोनेशन है टुवर्ड्स सीएसआर कमिटमेंट, ये भी प्लस हो जाएगा। कितने की डोनेशन है आपकी, 1,28,000। नेक्स्ट पॉइंट आइए, क्लेम आपको इंश्योरेंस क्लेम प्रीवियस ईयर का रिसीव हुआ है, तो रिसीव हुआ है तो आपकी इनकम बढ़ी, तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट में वो इंक्लूड है। अब यहां से हटा दो तो माइनस कर दो
इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है? 18,05,000। 18,05,000, ठीक है। अब उसके बाद ये बोल रहा है लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है 32,800। तो इन्वेस्टमेंट का जो लॉस है उसने आपके प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो अब हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, बताइए लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 32,800। नेक्स्ट, क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूड है, बताइए अगर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल को आपने अंडर वैल्यूड किया तो क्लोजिंग स्टॉक के अंडर वैल्यूएशन का मतलब है आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो अब आप प्रॉफिट को क्या करोगे? बढ़ा दोगे। और फिनिश गुड्स का ओवर वैल्यूड है, तो अगर ओवर वैल्यूड है तो प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, तो अब आप प्रॉफिट को कम कर दोगे। तो आइए सबसे पहले क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूड, वापस से सुनना। रॉ मटेरियल की क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट कम है, तो अब हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। प्लस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। बताइए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल अंडर वैल्यूड कितना है? 30,600 से, और माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स ओवर वैल्यूड। इन फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, तो अगर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में ओवर वैल्यूड किया तो प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, तो अब हम प्रॉफिट को क्या कर देंगे? कम कर देंगे। तो प्रॉफिट कम कर दीजिए कितने से? 230,700। 230,700 से प्रॉफिट को कम कर दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट 280 वाज नॉट कंसीडर्ड इन कॉस्ट अकाउंट। हमने 280 की एक पोस्ट मेडिकल ग्रांट दी है, तो हमने अपनी बुक्स में फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स में इसे एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया होगा। तो अब हम इसे क्या कर देंगे? हमारे प्रॉफिट कम हो चुके हैं तो प्लस कर दीजिए पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट। कितना है पोस्ट रिटायरमेंट मेडिकल ग्रांट? आपके पास है 280। नेक्स्ट पॉइंट, अब आपको दे रखा है प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग, तो वो प्रॉफिट इसमें इंक्लूड है, अब माइनस कर दीजिए 190 प्रॉफिट। प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज, बताइए प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज है 190। 190
ये आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। आंसर निकाल लेते हैं हम। 115,71480 माइनस 95 माइनस 15 प्लस 380 प्लस 496 प्लस 128 माइनस 18,00,000 5,000 प्लस 32,800 प्लस 30,600 माइनस 230 700 प्लस 280 माइनस 190। तो ये आ गया 1,04,93,180। 1,04,93,180। ये लीजिए, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। तो ये आपके पास था दिसंबर 2019 के एग्जाम का बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन, जिसमें आपको प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स कैलकुलेट करने थे। क्लियर है बिल्कुल? आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, जो जून 2019। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 23, जो कि आपका है जून 2019 के एग्जाम का क्वेश्चन। देखिए इसने क्या बोला है, द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी हैज अराइव्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ ₹22,14,000 बेस्ड ऑन फाइनेंशियल अकाउंट्स for the year ended 31st March 2019. The profit as per cost accounting records show a different figure. As a cost auditor, you find the following differences between the financial accounts and cost accounts. तो आपको देखिएगा सॉल्यूशन में हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रखा है। सॉल्यूशन नंबर 23, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। 22,14,000 आपको प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स दे रखा है। आइए अब जरा एक एक पॉइंट को हम बात करेंगे। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, एज वी नो कि अगर प्रॉफिट हुआ है तो ये प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे, तो हम यहां से प्रॉफिट को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट लेस कर दो, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट 2,00,000 रुपए। नेक्स्ट, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,600, ये भी माइनस हो जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 35,600। आइएगा, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन इंक्लूड इन सैलरी एंड वेजेस। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंट्स में खर्चा लिखा हुआ है जो कॉस्ट अकाउंटिंग में नहीं आता, वो है वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। तो उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, प्लस कर दीजिए
वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 6031,200. नेक्स्ट, डोनेशन पेड. तो डोनेशन पेड ने हमारे प्रॉफिट को कम कर दिया होगा, तो मैं इसे भी ऐड कर देता हूं ताकि हमारे प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएं. डोनेशन पेड 80,000. इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर रिसीव्ड. तो ये एक इनकम है, तो इनकम से प्रॉफिट बढ़े हुए होंगे, तो माइनस कर देते हैं. इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है? 5,08,000. ये लीजिए. प्रॉफिट फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी, तो ये भी माइनस हो जाएगा. प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटीज कितने का प्रॉफिट हुआ है? 32,00,000. 5,400. इसी तरह से आपको एक और दी हुई है, इंटरेस्ट इनकम. इंटरेस्ट इनकम 6,10,000. गुडविल रिटर्न ऑफ एडबैक हो जाएगा क्योंकि हमारे प्रॉफिट कम हो चुके हैं, तो गुडविल रिटर्न ऑफ को हम प्लस कर देंगे. लीजिए, गुडविल रिटर्न ऑफ आ गया 4,00,000. आइए, अब हमारे पास जो पॉइंट है, इंक्रीज इन क्लोजिंग WIP एंड फिनिश गुड्स इन्वेंट्री. हमने ऐसा ही एक पॉइंट प्रीवियस क्वेश्चंस में डिक्रीज का किया था, तो आज हम इंक्रीज की बात कर रहे हैं. देखिएगा, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक का मतलब क्या है? आप क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू को जितना इंक्रीज करोगे, आपका प्रॉफिट उतने से इंक्रीज होगा. समझ रहे हैं आप? अगर आप इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ क्लोजिंग लेते हो, तो ये क्या बताना चाह रहा है कि आपने फाइनेंशियल में तो इतने से इंक्रीज किया, तो इसका मतलब फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट तो इतने से इंक्रीज है, लेकिन कॉस्ट अकाउंट के प्रॉफिट इतने से इंक्रीज हैं. तो इसका मतलब एक तरह से बात ये हुई कि अभी भी फाइनेंशियल अकाउंट के प्रॉफिट कम चल रहे हैं. इंक्रीज है दोनों, लेकिन कॉस्ट में ज्यादा इंक्रीज हुआ है और फाइनेंशियल अकाउंट्स में कम इंक्रीज हुआ है. तो इसका मतलब फाइनेंशियल का प्रॉफिट अभी भी कम है, तो हम इसको क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे. डिफरेंस इन वैल्यू ऑफ स्टॉक 39,015,000 माइनस 36,055,000. तो बताइए कितना आया? 39,015,000 माइनस 36,055,000. 29,60,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा. ये लीजिए.
ये आएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। जल्दी से निकाल लीजिए कितना आ गया। 22,14,000 माइनस 2 लाख माइनस 35,600 प्लस 60,31,200 प्लस 80,000 माइनस 5,08,000 माइनस 32,05,400 माइनस 6,10,000 प्लस 4 लाख और प्लस 29,60,000 71,26,200 ये आपका आंसर आ गया। 71,26 ये लीजिए, ये आपके पास आ गया प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स। ये हमारे पास सॉल्यूशन नंबर 23 जो जून 19 के एग्जाम में आया था आपका, उसका आंसर आ गया। बताइए क्लियर है बिल्कुल ये भी क्वेश्चन आपके पास? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 23। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 24 दिसंबर 2018। निकालिए। सॉल्यूशन है 24 सीए में दिसंबर 2018। देखिए क्या बोला हुआ है, द फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द ईयर 17-18 of a company show a net profit of 56,44,000। आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 56,44,000। तो लीजिए स्टार्ट यहीं से कर देते हैं। सबसे पहले लिख दीजिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। लीजिए 56,44,000 आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब ये बोल रहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट इट वाज नोटिस्ड दैट। अब आपने कॉस्ट ऑडिट के दौरान कुछ पॉइंट क्या किए, नोटिस किए हैं। पहला, company was engaged in the trading activity by the sale of breads other than its own through its retail outlet and earn a profit of 285। तो देखिए आपने जो प्रॉफिट कमाया ट्रेडिंग एक्टिविटी से, तो वो इस फाइनेंशियल बुक्स में इंक्लूड है। तो हटा दीजिए माइनस प्रॉफिट फ्रॉम trading activities लीजिए 2,85,000। नेक्स्ट, द क्लेम ऑन फायर to the extent denied by the insurance company amounted to ₹350। देखिएगा हमारे बिजनेस में आग लगी और आग लगने की वजह से क्या हुआ कि हमारा एक नुकसान हुआ, और हमने जब इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम सबमिट किया तो इंश्योरेंस कंपनी ने वो क्लेम एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। अब जरा सोचो, अगर क्लेम एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इसका मतलब अब मुझे अपने पीएनडल में एक लॉस बाय फायर लिखना होगा कि नहीं लिखना होगा? समझ रहे, क्लेम डिनाइड हो गया। तो बताओ, अगर मैं एक बहुत सिंपल सी बात करूं, तो अब अगर मैं ये लॉस लिखता, अगर मैं ये लॉस लिखता तो मेरे प्रॉफिट क्या हो जाते, कम हो गए होते। तो अब मैं क्या करूंगा, प्रॉफिट को इस अमाउंट से बढ़ा दूंगा।
समझ रहे, फाइनेंशियल नेचर का लॉस है। क्लेम डिनाइड हुआ तो मैंने इस 350 को अपने पीएनडल में डेबिट कर दिया होगा। डेबिट कर दिया होगा तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे। अब मैं प्रॉफिट को बढ़ा दूंगा, तो प्लस कर दो इंश्योरेंस क्लेम डिनाइड। कितने का इंश्योरेंस क्लेम डिनाई हो रहा है? 350, उससे मैं प्लस कर दूंगा। आइए, एन अमाउंट ऑफ रुपीज 6 लाख was charged in cost accounts as a notional rent of the plant premises owned by the company। कॉस्टिंग में हमने 6 लाख का एक खर्चा लिखा, लेकिन ये खर्चा मैंने क्या फाइनेंशियल में लिखा होगा? नहीं लिखा होगा। तो फाइनेंशियल के प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, अब फाइनेंशियल के प्रॉफिट को कम कर दो, माइनस नोशनल रेंट। ये लीजिए, 6 लाख से मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा। आगे बढ़ो। इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो इनकम है, तो इनकम तो पीएनएल में आ चुकी होगी। अब मुझे इसे भी लेस करना है, तो माइनस इंटरेस्ट इनकम 5,60,000 VRS payment to the extent not amortized in the financial amounted to rupees 450। VRS पेमेंट प्लस कर दीजिए समझ रहे हैं। अब यहां पर एक पॉइंट आता है, ये ऐड क्यों हो रहा है? देखिए क्या होता है, हमने जब अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई होंगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने पूरा खर्चा चार्ज कर दिया, जबकि अभी तक कुछ अमाउंट अनअमोर्टाइज्ड है। तो अगर अनअमोर्टाइज्ड है तो हमारे प्रॉफिट उस अमाउंट से बढ़ जाने चाहिए, तो मैं उसको बढ़ा रहा हूं। वीआरएस पेमेंट जो अनअमोर्टाइज्ड है 450, आइएगा नेक्स्ट पॉइंट। अनएब्सॉर्ब्ड assets value due to the scrap of machine 410 was charged in the financial accounts। बताइए, एक लॉस हमने चार्ज कर लिया तो हमारा प्रॉफिट कम हो गया होगा, तो प्रॉफिट को बढ़ा दीजिए प्लस लॉस ऑन स्क्रैप ऑफ मशीन कितना है? 4,10,000। ये लीजिए, अब हमारे पास स्टॉक का डेटा है, तो हमें स्टॉक को वैल्यूट करना है। अब देखिएगा स्टॉक के लिए हमारे पास क्या पॉइंट है, ध्यान से सुनना बिल्कुल, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक फाइनेंशियल में कम है। अगर ओपनिंग स्टॉक कम लिखा है तो बताइए क्या इंपैक्ट पड़ेगा? ओपनिंग स्टॉक अगर कम लिखा है तो आपके प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, तो हम प्रॉफिट को कम कर देंगे। और इधर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा, तो क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा तो प्रॉफिट कम हो गया होगा।
तो आइए सबसे पहले अपन बात करते हैं ओपनिंग स्टॉक पर। तो ओपनिंग स्टॉक कम लिखा, आप समझ रहे हैं, मैंने ओपनिंग स्टॉक कम लिखा है। ओपनिंग स्टॉक डेबिट आइटम है, अगर डेबिट आइटम कम लिखा तो मेरे प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, अब मैं उसे कम कर दूंगा, तो लेस कर दीजिए। ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड इन फाइनेंशियल अकाउंट्स। बात समझ में आ गई? ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड किया, ओपनिंग स्टॉक कम वैल्यू किया, तो प्रॉफिट बड़ा हुआ है तो मैं प्रॉफिट को कम कर दूंगा। 2956,200 माइनस 2779,000। 2956,200 माइनस 2779,000, 177,200। अब मैंने क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा, तो प्रॉफिट कम है तो प्रॉफिट को बढ़ा दो। क्लोजिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है तो प्रॉफिट भी कम हो गया, तो प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। 4515,900 4092,000। 4515,900 माइनस 4092, 423,900। ये लीजिए, ये हमारे पास आ जाएगा। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स निकाल लीजिए अब आप। 56,44,000 माइनस 285 प्लस 350 माइनस 6 लाख माइनस 560 प्लस 450 प्लस 410 माइनस 177,200 प्लस 423,900, 56,55,700, ये आपका प्रॉफिट है। ये लीजिए, ये हमारा आंसर आ गया। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स 56,55,700। बताइए क्या क्लियर है? बिल्कुल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 24, जो कि सीए में फाइनल दिसंबर 2018 के पेपर का क्वेश्चन था। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो है सीए में फाइनल दिसंबर 2017 के एग्जाम का क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है, कहां से है? सीए में फाइनल दिसंबर 2017। आपको दे रखा है जो फाइनेंशियल बुक्स हैं उसका पीएनएल अकाउंट 29,60,000 का प्रॉफिट रिफ्लेक्ट कर रहा है। कॉस्ट ऑडिट के दौरान आपने ये कुछ ट्रांजैक्शन नोटिस किए हैं, ठीक है, और आपको वर्कआउट द प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट्स लेना है। तो आइए यहां पर हम स्टार्ट करते हैं।
Solution number 25. Profit as per फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स कितना आपको दे रखा है? 29,60,000। अब उसने पहला ट्रांजैक्शन जो दिया है, जरा अपन ध्यान से देखते हैं। जो प्रीवियस पेज पर पहले दो ट्रांजैक्शन है। द कंपनी वाज एंगेज्ड इन ट्रेडिंग एक्टिविटी बाय परचेजिंग गुड्स ₹6 लाख और 7.5 में उसे बेचा और 25,000 के आपने रीपैकिंग के खर्चे किए हैं। तो प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेडिंग एक्टिविटी निकाल लेंगे अपन। ट्रेडिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं आपका, तो अब हमें से दोबारा नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर जो ये आपका 21 था, देखिएगा सीएमए स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन यही आपका एज इट इज क्वेश्चन नंबर 25 है, ठीक है। तो 25 अब हमें एग्जाम अब हमें नहीं करना है, ठीक है। ये क्लियर है, आपको कर चुके हैं हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन। आइएगा क्वेश्चन नंबर 26, सीएमए फाइनल दिसंबर 2016। देखिए क्या बोल रहा है ये। द कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ अ कंपनी हैज अराइव्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 730 to 40,000 बेस्ड ऑन द कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। आपको कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का प्रॉफिट दिया हुआ है इस बार। देखिएगा इस बार हमारे पास अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन किए हमेशा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स था। अब की बार आपके पास एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स, बताइए। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स आपको दे रखा है 732 40,000। In the course of cost audit, you come the following differences between the financial accounts and cost accounts. अब आपको ये जो सारे अमाउंट हैं ये इन थाउजेंड्स दिए हुए हैं, तो या तो आप प्रॉफिट एज पर कॉस्ट रिकॉर्ड्स को भी क्या कर दो, इन थाउजेंड्स में कर दो, और या फिर इनमें हम 3 जीरो क्या करते जाएंगे, एडलेस करते जाएंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, बताइए। आपने लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट को फाइनेंशियल में तो लिखा होगा लेकिन कॉस्ट में नहीं लिखा होगा, तो आपका कॉस्ट का प्रॉफिट ज्यादा आ रहा होगा, तो माइनस कर देते हैं लॉस ऑन फिक्स्ड एसेट 61,000। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट,
फाइनेंस की इनकम निकालते समय आपने इस प्रॉफिट को ऐड किया होगा, लेकिन कॉस्टिंग में ये इनकम नहीं लिखी होगी, तो अब आप प्रॉफिट को क्या कर दो, बढ़ा दो। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लीजिए, इसमें हमने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। डोनेशन पेड, बताइए, डोनेशन पेड आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा होगा तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो यहां पर भी हम प्रॉफिट को कम कर देंगे। डोनेशन पेड, ये लीजिए कम कर दीजिए। लॉस फ्रॉम रिटेल ट्रेडिंग एक्टिविटी, ध्यान से समझना, आपने जब इस लॉस को फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखा होगा तो प्रॉफिट कम हो गए होंगे, तो अब आप यहां पर भी कॉस्टिंग में भी प्रॉफिट को कम कर दीजिए। लॉस फ्रॉम एक्टिविटी, ये लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन इंक्लूडेड इन सैलरी एंड वेजेस इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, तो वहां का प्रॉफिट कम है, तो अब यहां का भी हम प्रॉफिट कम कर देंगे। वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन 16,800 3 जीरो और लगा दीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, मेजर रिपेयर एंड मेंटेनेंस रिटर्न ऑफ इन फाइनेंशियल अकाउंट्स, अमाउंट रिकॉर्ड एट द कॉस्ट अकाउंट ऑफ रुपीज 6,100,000 फॉर दिस जॉब, बताइए। फाइनेंशियल अकाउंट्स में हमने 10,300 का खर्चा लिखा, जबकि कॉस्ट अकाउंट में हमने 6,100 का तो लिख ही दिया है, तो इसका मतलब कॉस्टिंग में अभी भी प्रॉफिट बढ़े हुए हैं, तो प्रॉफिट को हम क्या कर देंगे, कम कर देंगे। 10,300 माइनस 6,100 तो लिखो। रिपेयर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट इन कॉस्ट अकाउंट्स, 10,300 माइनस, ये लीजिए, ये हमारे प्रॉफिट को कम कर देगा। नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम रिलेटिंग टू द प्रीवियस ईयर, ये आपकी फाइनेंशियल इनकम में ऐड हुआ होगा,
तो कॉस्टिंग में भी हम इसको ऐड कर देंगे ताकि प्रॉफिट रिकंसाइल हो जाए। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड कितना है? ये लीजिए। नेक्स्ट, element of profit on self consumption of cement included in the financial account। देखिएगा, सेल्फ कंजम्पशन में हमने एक प्रॉफिट इंक्लूड किया हुआ है, यानी प्रॉफिट इंक्लूड करने का मतलब बताइए क्या हो गया आपका? प्रॉफिट इंक्लूड करने का मतलब है कि फाइनेंस की जब आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई होंगी तो उसमें जो सेल्फ कंजम्पशन सीमेंट है उसको आपने इतना अमाउंट क्रेडिट किया होगा तो प्रॉफिट बढ़ गए होंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहां पर भी प्रॉफिट को बढ़ा देंगे, प्लस एलिमेंट ऑफ प्रॉफिट ऑन सेल्फ कंजम्पशन। लीजिए, ये भी हमने ऐड कर दिया। इंटरेस्ट इनकम वहां लिखी होगी तो यहां भी लिख दो। इंटरेस्ट इनकम फाइनेंशियल बुक्स में लिखी होगी तो हम यहां पर भी इंटरेस्ट इनकम को प्लस, इंटरेस्ट इनकम कितने से, ये लीजिए। इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, अगेन अगर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक है तो क्या होगा बताइए? अगर आपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में इंक्रीज इन स्टॉक लिखा है, इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ स्टॉक, तो प्रॉफिट बड़ा होगा। कॉस्ट में भी बड़ा है बट कॉस्ट में अभी भी कम है, तो हम इसे वापस क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। डिफरेंस इन वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, 9200 माइनस 6150। लीजिए आंसर आ जाएगा। अब सारे पॉइंट हो गए, अब आपके निकाल लीजिए। 732 40,000 माइनस 61,000 प्लस 12 लाख माइनस 2 लाख माइनस 51 माइनस 168 जीरो 42 जीरो प्लस 143 720 ये लीजिए, ये आ गया प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट्स। बताइए, क्लियर है बिल्कुल पॉइंट?
तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26, जो कि था आपका सीए में फाइनल दिसंबर 2016। कॉस्ट का प्रॉफिट दिया हुआ था और उससे आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स के प्रॉफिट पर पहुंचना था।